अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। आज एक इतना अहम दिन है कि आने वाली नस्लें इस दिन को अपनी तारीख की किताबों में इसके बारे में पढ़ेंगे। आज वो दिन है जिसमें एक दफा बहुत ही स्ट्रांगली ये जाहिर कर दिया गया है कि पाकिस्तान की आवाम में अब इतना शऊर आ गया है कि अब पुराने वादे, पुरानी बातें वो अब ना सुनेंगे ना मानेंगे। कल के वाकयात, लाहौर के दिन, रात का पूरा सिलसिला और आज सुबह वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब का फैसला कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समेत बाकी सारे जजेस को बहाल कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आवाम की आवाज इस मुल्क के सबसे बड़े दफ्तरात और ऑफिस तक पहुंच गई है। डेफिनेटली अ डे जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट याद रहेंगे और आने वाले दिनों में, सालों में इस दिन का हमेशा हवाला दिया जाएगा। खुशी का दिन है, लेकिन कुछ अभी भी चीजें अधूरी हैं। इस खुशी के दिन पे हम बुरी बातें नहीं करना चाहते, हम ये नहीं कहना चाहते कि ये था वो था। हम आज बात करना चाहते हैं कि आज का दिन अगर एक नई किताब का पहला सफा है तो इस सफे पे अब लिखने की क्या जरूरत है। आइए आपका मेहमानों से हम तारुफ कराते हैं। आज स्टूडियो में हमारी पहली मेहमान है तहमीना दौलताना साहिबा, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हमारे दूसरे मेहमान हैं अनीस जिलानी साहब, एडवोकेट है आप सुप्रीम कोर्ट के। और हमें उम्मीद है कि कुछ देर बाद ही डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और वो फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर। उम्मीद है कि वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। तहमीना साहिबा, जैसे कि मैंने कहा कि तारीख का ये दिन है जो बच्चे अपनी किताबों में आइंदा सालों में, नस्लों में पढ़ेंगे। आपके क्या एहसास है आज? आप समझती हैं कि आपका जो इतना लंबा एक स्ट्रगल था, आज उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? स्ट्रगल बहुत लंबी थी। स्ट्रगल एक्चुअली स्टार्ट हुई है 12 अक्टूबर 1999 से, जब एक कू हुआ, एक जनरल आया और उस जनरल को इजाजत दी गई कि आप बैठे, यू हैव अ राइट टू सिट, एंड एवरीथिंग which he did was made according to law. And then एक वक्त आया कि उसने सोचा कि मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं, और ताकत उसकी बढ़ती गई। फिर 3 नवंबर को ये दिन सबको याद रहेगा जब with the stroke of a pen all the judiciary was sent home. उससे पहले ऑफ कोर्स जिस तरह चीफ जस्टिस को हटाया गया और जब उन्होंने इनकार किया, एंड देन अगेन ही वाज रीइंस्टेटेड, दैट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन, बिकॉज वो पहली कड़ी थी। और उसके बाद ये कड़ी चली जिसमें सबको घर भेज दिया जाता है। वो स्ट्रगल कंटिन्यू हुई जिसके अंदर उस स्ट्रगल के साथ साथ स्ट्रगल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ आई, बिकॉज देयर वाज ग्रीवियंस फ्रॉम एवरीवेयर। पीपल्स पार्टी की बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद, वो भी मुल्क से बाहर थी, उनको आने के नहीं, वापस नहीं आने दे रहे थे। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ को वापस नहीं आने दे रहे थे। और ऊपर से जब जुडिशरी का हुआ तो ये सब स्ट्रगल इकट्ठी हो गई। जब स्ट्रगल इकट्ठी हुई तो मुशर्रफ जितना बड़ा एक मिलिट्री डिक्टेटर, उसको भी अपनी नीज बेंड करनी पड़ी और उसको लीडर्स को वापस बुलाना पड़ा। ही थॉट ही कुड पिक एंड चूज बिटवीन द लीडर्स, और ही कुड प्ले पिंग पोंग, और मैं रह सकता हूं। मगर जब बीबी आई, यहाँ के हालात देखे, फिर इमरजेंसी लगी, तो शी रियलाइज्ड कि नहीं, हमें मिलके काम करना है। और वापस आके, और मियां साहब भी इतनी देर में आ गए और दोनों ने मिलकर वो स्ट्रगल किया। सो आज का दिन आपको रिफ्लेक्ट बैक करता है व्हाट हैपेंड, और आज बड़ी खुशी होती है कि ऑल्दो बीबी शहीद इज नॉट हियर, और अभी मैं रीत उनके जहां पर वो शहीद हुई हैं वहां पर मैं रीत रख के आई हूं मियां नवाज शरीफ की तरफ से, जो उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि वहां जाओ और रखो, और वहां मैं वो बात कह के आई हूं जो मुझे कहा गया था
کہ बीबी एक वादा हम दोनों ने किया था, आज मैंने मियां नवाज शरीफ ने आपका वादा पूरा किया है और आज इस वादे पूरे करने से पूरा हमारा मुल्क आज खुशी में है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इस मुल्क की जुडिशरी स्ट्रांग होगी। आज वो मैं बाहर रख के आई और यकीन माने हमारी किसी के साथ कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं है। हम नहीं चाहते कन्फ्रंट्रेशन। ठीक है, इस बात पे मैं आऊंगी वापस। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, हम सिर्फ एक चीज चाहते थे जो हो गया, रीइंस्टेटमेंट ऑफ द जुडिशरी। दैट वाज आवर पॉइंट और हम खुश हैं एंड आई एम ग्लैड। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत रोल प्ले किया, और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, जिनकी वजह से, दोनों की वजह से ये आज का दिन आया है। ठीक, यहाँ पे अनीस चुलानी साहब, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कोई जैसे कि कहने के ये दिन नहीं है कीड़े निकालने का, ये एक तारीखी दिन है, लेकिन ये शुरुआत है, मंजिल तक गालिबन हम नहीं पहुंचे हैं। कि मैं यहाँ पे जो अहम सवाल है, क्या आज की स्पीच से और आज के फैसले से नवंबर 3 की जो मुशर्रफ साहब ने हरकतें की थी, क्या वो आईनी तौर पे खत्म हो गई हैं? अच्छा सवाल है। इसका जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक और इशू को भी मेंशन करना चाहूँगा, और वो ये है कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में 3 एज जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग हैं, और सारे पाकिस्तान को वो 3 एज ही चला रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में एक अफसोसनाक सूरत हाल थी इस सारे क्राइसिस के दौरान, तकरीबन पिछले 2 हफ्ते में, कि जो 2 एज थे वो बहुत अहम रोल सर अंजाम दे रहे थे। उनको यकीनन क्रेडिट जाएगा। 2 एज जो हैं वो अमेरिका और आर्मी है, कि उनको यकीनन अल्लाह को भी दे दे। जी, अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ताला ने मदद की इस सारे सूरत हाल में। दुआएं लोगों की जो थी कि खून खराबा ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने वहां पे मदद की। सूरत हाल है कि हम अब इतने तल्ख तजर्बात के बावजूद भी हमें रिलाय करना पड़ता है इन 2 एज के ऊपर अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। और ये बदकिस्मती की बात है कि हमें अपनी आर्मी को इन्वॉल्व करना पड़ रहा था एक पॉलिटिकल इशू के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहूँ, मेरे ख्याल से अब हमें एक और ए डालना पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में, और वो है अवाम। और ये अवाम का रेला था। तो अब मेरे ख्याल से जब हम बात करते हैं 3 एज की, तो अब पाकिस्तान की सियासत में मेरे ख्याल से एक चौथा ए आ गया है, एंड आई वुड ऐड अवाम टू इट। आई होप सो। अब आपके सवाल का जवाब जो है वो है, ये ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू, लेकिन उसको मैं आसान अल्फाज में इस तरह से बयान करूंगा कि 9 मार्च 2007 को चीफ जस्टिस को सस्पेंड किया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी सस्पेंशन को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच में चैलेंज किया, और फुल कोर्ट ने फिर 20 जुलाई 2007 को उनको रीइंस्टेट कर दिया। इसके बाद वो रीइंस्टेट हो गए और वो 3 नवंबर तक चीफ जस्टिस के तौर पे अपना काम करते रहे। 3 नवंबर को 3 ऑर्डर्स आए। एक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आया जी, दूसरा आया पीसीओ, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, और तीसरा जो है एक ओथ ऑफ ऑफिस जजेस ऑर्डर आया जी, जिसने बेसिकली ये कहा कि जो तमाम जजेस हैं वो उनका टेन्योर खत्म हो गया और उनको अब नए पीसीओ के तहत और इस ऑर्डर के तहत हल्फ उठाना होगा, और अगर वो हल्फ नहीं उठाएंगे तो वो जजेस नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल थी। और जो पीसीओ था उसके अंदर एक शिक ये भी थी कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो जिस तरह से भी चाहे, जब भी चाहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने इस हक को इस्तेमाल किया, और इस हक को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कई अमेंडमेंट्स की, जिसमें एक अमेंडमेंट का मैं खास तौर पे जिक्र करूंगा कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बनाई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बन गई। ठीक है, तो ये अब सूरत हाल थी।